में। वहीं दूसरी तरफ पंचकुला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टरों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। ऐसे ही 7 डॉक्टरों के एनओसी फर्जी मिलने पर काउंसिल की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई। एचएमसी ने 5 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, तो वहीं 2 का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी चल रही है। हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल ने जिन एप्लीकेशंस के खिलाफ कार्रवाई की है, उन सभी के खिलाफ काउंसिल की तरफ से एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी, जिसे लेकर काउंसिल की तरफ से डीजीएचएस डॉक्टर मनीष बंसल और डॉक्टर कुलदीप को भी जानकारी मुहैया करवा दी गई है। ऐसे ही एक अन्य मामले में भी काउंसिल ने लीगल ओपिनियन के तहत केस भेजा है, जिस पर राय मिलते ही डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। प्रदेश में हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से फर्जी डॉक्टरों और झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले समय में हाल ही में हरियाणा मेडिकल काउंसिल के जरिए ऐसे कई जो एप्लीकेशंस थी, जो एनओसी के लिए आई थी, रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास पहुंची थी, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर मनदीप सचदेवा जी मौजूद हैं। सीधे तौर पर उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ज़्यादा जानकारी इस पूरे मामले में लेते हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा है कि अमूमन जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं, आप लोग उनका वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन ये जो फर्जी डॉक्टर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। अलग अलग स्टेट से भी हमने जो देखा है, ये यहाँ आकर काम करने लगते हैं और लोगों की जान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि उन्हें टेक्निकल चीज़ों की जानकारी नहीं होती है और वो अपनी मनमर्जी से ही काम करते हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का हो या जनरल मेडिसिन देना हो, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। आपके संज्ञान में भी ऐसे कितने केसेस आए हैं, कैसे कैसे केसेस आए हैं जो आपके वेरिफिकेशन में फेक निकले? हमारे संज्ञान में ऐसे 5 केस आए थे, तो उनकी रजिस्ट्रेशन हमने सस्पेंड कर दी है। 2 केस आए थे मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के एनओसी के बेस पे। उनकी एनओसी जब हमने वेरीफाई कराई तो वो फेक मिली, तो हमने दोनों की, डॉक्टर परवेश और डॉक्टर शत्रुघ्न यादव, इनकी दोनों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। एक डॉक्टर अंकित त्यागी हैं, इनकी एमडी रेडियो डायग्नोसिस की डिग्री हमने एमएमयू मौलाना से वेरीफाई कराई, वो फेक निकली, तो इनकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी है। एक डॉक्टर प्रदीप कुमार जायसवाल है, उनकी एमबीबीएस की डिग्री एमएमयू मौलाना से वेरीफाई कराई, वो फेक थी, वो कैंसिल कर दी है। एक डॉक्टर कुणाल थे, इनकी कंप्लेंट बेस पे हमारे पास वेरिफिकेशन आई थी, जो हमने एनओसी वेरीफाई कराई उड़ीसा से, वो फेक निकली है, तो हमने 5 डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है। वहीं सर, अगर बात करें तो इनकी वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या होता है? जब भी आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है, आप कैसे उसे मॉनिटर करते हैं और कैसे पता लगता है कि कौन सी जेन्युइन है, कौन सी फेक है? जो कैंडिडेट हमारे पास अप्लाई करते हैं, ये एनओसी हमारे पास 2 तरीके से आती है। एक तो फिजिकल कॉपी आती है और एक ईमेल के जरिए आती है कॉपी। फिजिकल कॉपी जो आती है, हमें वो वेरीफाई करवानी पड़ती है। उसमें कई चांस होते हैं भी वो किसी और ने ना पोस्ट कर दी हो। जो ईमेल काउंसिल की तरफ से आती है वो जेन्युइन होती है। जी। वही सर, हम देखते हैं जिस तरह से आपको, अगर किसी भी, जिस तरह आपने बताया कि जो फिजिकल कॉपीज़ आती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें एक सस्पिशियस एंगल रहता है, संदिग्ध रहती हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सही नहीं है, आपको लगता है कि वो फेक बनाए गए हैं, क्योंकि आप तो सारे दिन में इतनी एप्लीकेशंस देखते हैं, तो एक आइडिया भी लग जाता है कि कौन सी सही है, कौन सी नहीं है, तो उसके बाद फिर आप क्या एक्शन इस पे लेते हैं? जैसे अदर जहाँ से भी उनकी वेरिफिकेशन होती है वहाँ बात करते हैं, अदर स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो हैं उनसे वेरीफाई करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है आपके पता करने का? मैम, हमारे पास एनओसी आती है, हम दूसरी स्टेट वालों से बात करके उनको पहले तो वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, ताकि हमें जल्दी पता चल जाए। और अगर वो फेक निकलती है तो हम उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन अगर हुई भी है तो उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सस्पेंड करके उसके पुलिस एक्शन के लिए लिख देते हैं। जी सर, कितनी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके पास ऑन एन एवरेज आती हैं? अगर जैसे ये जो फेक निकली हैं अभी एप्लीकेशंस आपके पास, ये किस दरमियान में आपके पास आई थी? पिछले 1 महीने में आई थी या 2 महीने में आई थी? और टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई हैं आउट ऑफ जितनी ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं ये फेक निकली हैं? रूटीन में हमारे पास 300-400 के आसपास एप्लीकेशंस आती हैं। उनमें से ये 5-6 केस हैं जो हमने वेरीफाई करवा लें, ये फेक निकले 5 केस हैं। और बाकी आगे भी हम जो और सस्पिशियस है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजे हुए हैं, प्रोसेस में है।
और भी आपने वेरिफिकेशन के लिए भेजे हुए हैं। सर, जिस तरह से अब आपने सस्पेंशन तो के लिए ऑर्डर कर दिया है, लेकिन क्या फर्दर कोई और भी एक्शन इन पर लिया जाता है ताकि फ्यूचर में ये दोबारा से प्रैक्टिस ना करें? हाँ जी, बिल्कुल। अंडर द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आरती सिंह राव एंड आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर आर के नेगा, हरियाणा मेडिकल काउंसिल डेडिकेटली और सिंसियरली काम कर रही है। कोई भी डॉक्यूमेंट विदाउट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं होता यहाँ पे अब। जी सर, कुछ लीगल एक्शन भी लिया जाता है? हाँ, इनकी हर एक की FIR होती है और हम अपने एडवोकेट को लीगल एक्शन के लिए भी बोलते हैं, काउंसिल के एडवोकेट को। सर, और कितने ऐसे केस हैं इस वक्त लगभग जो आपको लगता है कि सस्पिशियस हैं और वो आपने वेरिफिकेशन में भेजे हुए हैं? कितने ऐसे केसेस हैं? ऑलमोस्ट 4-5 केस ऐसे हैं और हैं जो हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजे हुए हैं। सर, आगे भी क्या इसी तरह से ये जो कार्रवाई है ये आपकी जारी रहेगी और इस तरह की, क्योंकि क्या ऑन फील्ड जाके भी ऐसा कुछ होता है? क्योंकि कई केसेस में होता है कि कंप्लेंट्स भी आती हैं, क्या उन कंप्लेंट्स को भी वेरीफाई किया जाता है? बिल्कुल, हमारी पूरी कार्रवाई आगे भी ध्यान से जारी रहेगी। कोई भी डॉक्यूमेंट आता हम उसकी वेरिफिकेशन करवा के फिर ही रजिस्टर होएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर मनदीप सचदेवा जी, रजिस्ट्रार हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल, हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि पूरा वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है और लीगल एक्शन भी लिया जाता है जो भी फेक केसेस निकलते हैं। और अभी और भी कुछ केसेस हैं रजिस्ट्रेशन के जो कि अंडर वेरिफिकेशन है, और अगर उनमें भी खामियां पाई जाती हैं तो उन पर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा और उनके केसेस को भी सस्पेंड किया जाएगा।